हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं किसी भी ऐप के माध्यम से और आप पर्सनल लोन नहीं चुकाते हैं तो वो आप पर क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं। दोनों लोगों की हम बात करेंगे कि बैंक के पास क्या राइट्स हैं, इसके साथ साथ जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसके क्या राइट्स हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पर्सनल लोन लिया है तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपसे मांगा जाता है, आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि ऐप के माध्यम से आपको इंस्टेंट लोन दिया जा रहा है, जो कि चाइनीज ऐप हैं उनके माध्यम से आपको इंस्टेंट लोन दिया जाता है। लोन छोटे छोटे अमाउंट का होता है, 5,000 रुपये, 10,000, 20,000 रुपये। लेकिन ये पर्सनल लोन जो है इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनके साथ जो है मेंटल हरेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। क्या होता है कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का लोन लिया। आजकल जो छोटे छोटे ये जो ऐप हैं, ऐप के माध्यम से आपको 7 दिन तक का भी जो है लोन मिलने लगा है। तो कई बार क्या होता है कि आपको 5 से 6 दिन बाद ही जो उनके कॉलर जो कॉलिंग करते हैं उन लोगों का फ़ोन आने लगता है पैसा देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और बैंक आपके साथ क्या कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब आप ऐसे ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा राइट्स रहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप ऐसे ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं तो आपके जो है आप कोई एग्रीमेंट उनके साथ नहीं करते हैं। आप बहुत ही सिंपल क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। आप उस ऐप को पहले आप डाउनलोड करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, लॉगिन करके आप अपनी आईडी जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जितने जो लोन चाहिए, लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं। उसमें जो है वो अपना आधार कार्ड मांगते हैं और पैन कार्ड। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके साथ साथ वो 5 से 6 लोगों के आपके रिलेटिव के भी नंबर मांगते हैं। फिर यहाँ से प्रोसेस, यहाँ पे आपको इंस्टेंट लोन मिल गया। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आप लोन नहीं चुकाते हैं तो वो क्या कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा पहले जो है आपको कॉलिंग करके बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। मेंटली आप जैसे ही सुबह उठेंगे कॉलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पास टीम है जिसका काम यही है कि जो लोन नहीं चुका रहा है उसको बार बार कॉल करके हरेस किया जाए। उसके बाद दूसरा ये होता कि अगर ज़्यादा मामला बढ़ जाता है तो उनके कुछ रिकवरी एजेंट होते हैं जो कि थर्ड पार्टी होते हैं या वो हायर करते हैं। तो वो आपके घर पे आने की धमकी देते हैं या आपके घर भी होम विजिट भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनके पास वैसे कोई राइट्स नहीं बचता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेन चीज़ होती है कि आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और लोन अमाउंट भी बहुत छोटा होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपका लोन अमाउंट 2,000 रुपये है तो क्या कोई जो इंस्टेंट लोन वाले जो ऐप वाले हैं वो कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 2,000 के लिए कोर्ट चले जाएंगे तो उनके लिए 5,000 रुपये तो एडवोकेट की फ़ीस ही लग जाएगी केस फाइल करने में। देन उसके बाद बहुत सारी आरबीआई की गाइडलाइन होती हैं कि लोन कैसे दिया जाएगा, उसकी क्या प्रोसीजर है, लोन कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, एग्रीमेंट होना चाहिए, सारी प्रॉपर चीज़ें होना कंपलसरी है। और ये सारी चीज़ें ये लोन ऐप वाले जो हैं ये करते नहीं हैं। तो उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ तक हो सके इन सारी चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो हम ही उल्टे फंस सकते हैं। क्योंकि वाकई में लोन एग्रीमेंट जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों से बैंक बचती है और बैंक क्या करती हैं कि आपको बार बार कॉल किया जाए, आपको वकील के माध्यम से डरवाते हैं, कोर्ट के माध्यम से डरवाते हैं, लेकिन इनको सारी चीज़ें पहले से पता है कि हम इनका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, पैसा देते हैं, फिर भी उनको हरेसमेंट किया जाता है। तो फिर आप ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि आपको कई बार आपकी गैलरी का एक्सेस उनके पास रहता है, फ़ोटोज़ उनके पास रहती हैं, तो वो उन फ़ोटो को वायरल करने का या कुछ न कुछ धमकी आपको देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर आपकी प्राइवेसी का वायलेशन होता है तो आपके पास यह राइट है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करें, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है
प्रोटेक्ट करती है और हमें राइट देती है कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारी प्राइवेसी का वायलेशन नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप इनके पैसे आप दे दीजिए, और अगर पैसे नहीं हैं तो अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।